राजस्थान की धरती पर मेड़ता के एक छोटे से गांव में एक राजकुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम था मीरा। मीरा बचपन से ही अनोखी थी। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, वहीं मीरा का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में रमता था। कहते हैं कि जब वह मात्र 4 साल की थी, तब उसकी मां के साथ एक संत उनके महल में आए। संत के पास एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति थी, जिसे देखते ही मीरा की आंखें चमक उठीं। उसने मां से पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? मां ने हंसते हुए उस मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, ये श्री कृष्ण ही तुम्हारे दूल्हे हैं। बस उस दिन से मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। समय बीता और मीरा बड़ी हुई। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। मेवाड़ के राजा ने उसे अपने बेटे भोजराज के लिए चुना और मीरा का विवाह हो गया। लेकिन मीरा का मन तो पहले से ही कृष्ण के साथ बंधा हुआ था। वह अपने महल में एक छोटा सा मंदिर बनवाती थी, जहां दिन रात कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती। वह भजन गाती, नृत्य करती और कृष्ण से बातें करती, मानो वह सचमुच उसके सामने हो। महल के लोग उसकी इस भक्ति को समझ नहीं पाते थे। सास ससुर को लगता था कि वह अपने पत्नी धर्म को भूल रही है। भोजराज शुरू में मीरा को समझाने की कोशिश करते, लेकिन मीरा का जवाब हमेशा एक ही होता, मेरा पति तो गिरधर गोपाल है, ये संसार मेरे लिए माया है। धीरे धीरे परिवार का धैर्य जवाब देने लगा। एक दिन सास ने गुस्से में मीरा को जहर का प्याला भिजवा दिया, ये कहकर कि यह प्रसाद है। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया और कृष्ण का नाम लेते हुए पी लिया। लेकिन चमत्कार देखिए, जहर का असर न हुआ। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए जहर को अमृत में बदल दिया। इस घटना के बाद मीरा ने महल छोड़ दिया। वह वृंदावन की ओर चल पड़ी, जहां कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थीं। रास्ते में कांटों भरी राहें थीं, भूख प्यास थी, लेकिन मीरा के चेहरे पर शांति थी। वह गाती हुई चलती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वृंदावन पहुंचकर वह मंदिरों में भक्ति करने लगी। वहां के संतों और भक्तों ने उसकी भक्ति को देखा तो हैरान रह गए। एक बार एक संत ने मीरा से कहा, स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, इस संसार में एकमात्र पुरुष तो मेरे कृष्ण हैं, बाकी सब उनकी नारियां हैं। यह सुनकर संत चुप हो गए और मीरा की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। कहते हैं कि एक रात मीरा मंदिर में भजन गा रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन मंदिर में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। लोग कहते हैं कि स्वयं कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने मीरा से कहा, मेरी प्यारी भक्त, तुमने मुझे अपने हृदय में बसा लिया है, अब तुम मेरे साथ एक हो जाओ। उस रात के बाद मीरा का कोई पता न चला। कुछ कहते हैं कि वह कृष्ण में विलीन हो गई, कुछ कहते हैं कि वह गुप्त रूप से भक्ति करती रहीं। लेकिन उनकी कहानी और भजन आज भी गूंजते हैं। मीरा की यह भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी बंधन को नहीं मानता। वह अपने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ गई और बदले में उन्हें अनंत शांति मिली। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। यह उनका आखिरी संदेश था, जो आज भी हर भक्त के दिल में बसता है।